लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का एक नेता विवादों में फंसा है। पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। दरअसल बीजेपी के इस नेता के ठिकाने से 30 किलो चांदी बरामद हुई है और यह चांदी लूट की बताई जा रही है। गुजरात में 1400 किलो चांदी की लूट हुई थी, जिसे कंजर गिरोह ने अंजाम दिया था और फिर इस गिरोह ने कई ठिकानों पर चांदी छुपा दिए थे। और जब पुलिस तलाश करने पहुंची, गुजरात पुलिस को जब इन लोगों पर संदेह हुआ, जांच करते करते मध्य प्रदेश के देवास पहुंची, तो वहां भारतीय जनता पार्टी के एक जिला उपाध्यक्ष के कुएं से 30 किलो चांदी बरामद की गई। हालांकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का यह नेता कुछ और ही माजरा बता रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, दैनिक भास्कर की खबर पर यकीन करें तो यह कंजर गिरोह अपने जानने वालों के ठिकानों पर ही चोरी का माल छुपाता है और बदले में कमीशन देने की लालच भी दे देता है। फिल्मी स्टाइल में यह गिरोह अपने करतूतों को अंजाम देता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या बीजेपी के उस जिला उपाध्यक्ष को भी इस तरीके की लालच दी गई होगी? इसी कारण से बीजेपी नेता के कुएं में 30 किलो चांदी बरामद हो गई। इसको लेकर अब खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता कर्नाटक में, जिनके यहाँ 8 करोड़ का कैश बरामद हुआ था और बेटा रंगे हाथ 40 लाख का घूस लेते पकड़ा गया था, उनके दफ्तर से भी करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे। तो ऐसे में यह मामला चल ही रहा है कि इस बीच यह खबर आई कि गुजरात से 1400 किलो चांदी लूटी गई और जो कि अब उसका 30 किलो का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश देवास जिले के भाजपा नेता के कुएं से बरामद हुई है। आप इस मामले में जरा दैनिक भास्कर की यह खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें सारी बातों को डिटेल में बताया गया है। ट्वीट किया है दैनिक भास्कर ने, क्या लिखा है, हेडलाइन है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। दैनिक भास्कर के अनुसार गुजरात से लूटी चांदी बीजेपी नेता के कुएं से मिली। 1400 किलो चांदी ढूंढने मेटल डिटेक्टर से सर्चिंग। 70 किलो तो बाथरूम में गड़ी मिली है। यानी यह जो पूरा लूट का माल है, इस तरीके से एडजस्ट किया गया कि कई ठिकानों पर पुलिस अब ढूंढते ढूंढते थक जा रही है, लेकिन कहां कहां 1400 किलो चांदी के आभूषण को या चांदी को एडजस्ट कर दिया गया कंजर गिरोह के द्वारा। यह अब पुलिस के लिए बिल्कुल चैलेंजिंग हो चला है। पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन बीजेपी के नेता के कुएं से अगर 30 किलो की चांदी मिल रही है तो इसके कैसे कनेक्शन माने जाएंगे? दैनिक भास्कर ने अपने खबर में जानकारी दी है कि 18 फरवरी को 1400 किलो चांदी की लूट नकली पुलिस बनकर कंजर डेरे गिरोह के लड़कों ने की थी और इस भारी लूट के बाद मध्य प्रदेश में जाकर देवास में कहीं कहीं इन लोगों ने चांदी छुपा दी, जिसमें से एक दंपत्ति के पास भी 10% कमीशन के आधार पर उन्हें कहा कि माल छुपा दो, लालच दिया, पैसे मिलेंगे। और इस संबंध में ही फिर आगे खबर मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी के उस नेता के यहाँ भी कुएं में माल छिपाया गया। नेता ने क्या बयान दिया है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले जरा दैनिक भास्कर के हिस्से को देखिए। जानकारी यह है कि लूट के मास्टरमाइंड ने चांदी अलग अलग जगह जमीन में गाड़ रखी है। उसने अपने साले के पड़ोसी के घर भी एक गड्ढे में चांदी गाड़ दी थी। टीम ने जितेंद्र नामक युवक और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर पिपलरवा गांव में एक घर में बाथरूम के पास खुदाई की तो 70 किलो चांदी और करीब 12 किलो आर्टिफिशियल ज्वेलरी निकली। दंपत्ति ने बताया कि गोलू नामक लुटेरे ने माल छिपाने के लिए 10% देने का लालच दिया था। इनकी निशानदेही पर गोलू को भी हिरासत में ले लिया गया। इन्होंने बताया कि चांदी खेत, मकान, फसलों के बीच छिपाकर रखी गई है। अब गुजरात के करीब 100 लोगों की टीम यहां सर्चिंग के लिए जुटी हुई है। 100 किलो चांदी अब तक बरामद की जा चुकी है। अब यहां से कनेक्शन बढ़ता है भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ। जरा वो भी अपने स्क्रीन पर देखिए, दैनिक भास्कर ने क्या जानकारी दी है। इसमें लिखा गया है कि जिस कुएं से 30 किलो चांदी निकली है वह भाजपा जिला उपाध्यक्ष गौतम राजपूत का है। गौतम का कहना है कि यह हमारा पैतृक कुआं है, इससे सिंचाई के लिए पानी लिया जाता था। साल 2000 में चचेरे भाई ने कुएं में कूदकर सुसाइड कर लिया था, तब से हमने इसका उपयोग बंद कर दिया था। कंजर समाज के लोगों की कुछ जमीन मेरी जमीन से लगी है, इन्हें कुआं बंद होने की बात पता थी। पिछले साल हमने कुएं की खुदाई करवाई थी
तो इसमें से बाइक की चेसिसें निकली थी और नौकर ने बताया कि रात में कुछ लोग कुएं के पास गए थे। पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस ने यहां से चांदी निकाली है। इन्होंने कुछ समय पहले हरियाणा में भी बड़ी चोरी की थी, जिसके बारे में मैंने एसपी को अवगत कराया था। अब कंजर गिरोह की जानकारी ये पुलिस को दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब इनके कुएं से इस तरीके की चोरी होती है, चोरी के सामान रखे जाते हैं, बाइक के चेंजेस बरामद किए गए, तो फिर जब चांदी रखे जा रहे हैं तो सवाल यहां यह उठता है कि कुआं के पास क्या कभी ये लोग देखने भी नहीं जाते? जब कुएं की खुदाई ये खुद करवाए पिछले ही साल, तो किसी काम से ही करवाए होंगे। उसके बाद भी क्या कभी इन लोगों ने यह कोशिश नहीं की देखने की कि इनके कुएं में चोरी के माल रखे जा रहे हैं? या फिर जो 10% कमीशन वाली बात है, ये भाजपा के जिला उपाध्यक्ष को भी कमीशन मिलने की बात थी क्या? जब बातें पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई, तो अब ये निर्दोष बनने के लिए सारा जो खेल है वो कंजर गिरोह पर डाल रहे हैं। वो लोग अपने मन से रख देते हैं, इन्हें बिना जानकारी के रख देते हैं। ऐसे सवाल तो उठेंगे ही। जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता के कुएं से 30 किलो चांदी बरामद होती है और वो सफाई देकर निकल जाता है। पुलिस कंजर गिरोह के उन चोरों को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन अगर इनके कुएं से बार बार ऐसी चीजें बरामद हो रही हैं तो इस नेता से कोई खास पूछताछ भी नहीं की जा रही है। लेकिन इस तरीके की घटना अगर किसी और पार्टी के नेता के साथ हो जाए तो ना जाने बीजेपी सत्ता किस तरीके से पेश आएगी। कौन सी जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई सब नेताओं के पीछे पड़ जाएगी। कई नेता मंत्रियों को तो जेल में भर दिया गया है, कई नेताओं की तो विधायकी चली गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक 8 करोड़ कैश के साथ भी पकड़े जाए तो उस पर खबरें बनाने से रोक दिया जाता है, कोर्ट का सहारा लिया जाता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये 2 तरीके की कार्रवाई क्यों होती है। 1400 किलो चांदी की लूट हुई और अलग अलग ठिकानों पर छिपाए गए कंजर गिरोह को कोई ना कोई संरक्षण देगा, तभी तो वो ऐसी चीजों को ठिकाने लगाने में महारत हासिल कर लेता है। फिर आराम से बीजेपी वाले अपने कुएं में पकड़ी गई चीजों को छुपाने के लिए या उससे बचने के लिए कह देते हैं वो तो कंजर गिरोह वाला कर देता है, हम तो मना करते रहते हैं। यह बड़ा सवाल है। पुलिस या एक्शन पर भी सवाल उठते हैं, सिर्फ कंजर गिरोह ही क्यों, जो उसके संरक्षण में, उसके लालच में आकर, पैसे के लालच में उनके चीजों को संरक्षण दे रहे हैं, उन सब पर भी उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे भी मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं की ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है। तभी तो यह भी खबर आई है कि मध्य प्रदेश के ही एक सीनियर भाजपा नेता गोवा में कॉल गर्ल के साथ पकड़े गए। काफी बवाल हुआ, कॉल गर्ल ने उनकी पिटाई की, पता चला पैसे नहीं दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं विवादों में घिरे रहे हैं और अब यह भाजपा का ही, मध्य प्रदेश का ही नेता इस बात के लिए सवालों के घेरे में आ फंसा है कि इसके कुएं से चोरी के 30 किलो चांदी भी बरामद हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अभी चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के। शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के तमाम आला कमान के हाथ पांव इस वजह से भी फूले हुए हैं कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता नाक कटा रहे हैं, क्या आने वाले समय में चुनाव के दौरान इन सब का भी साइड इफेक्ट होगा? क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में सत्ता बचाना उतना भी आसान बीजेपी के लिए नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।